एक तरफ दिल्ली में संसद में मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रहे हैं अखिलेश यादव। पूरी की पूरी सरकार को एक पांव पर लाकर खड़ा कर दिया संसद सत्र के पहले ही दिन। हालत यह हो गई कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अखिलेश जी अपने सांसदों को समझाइए जैसे उवाच करने पड़े, अपील करनी पड़ी। एक तरफ वो दिल्ली यानी संसद और एक तरफ बिहार विधानसभा, जहां पर जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही तेजस्वी यादव का जलवा देखने को मिला। लेकिन हालत तब पतली हो गई जब विपक्ष ने हंगामा जोरदार कर दिया। मसला था एसआईआर को लेकर, जिसके तहत ही, जी हां सुन लीजिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जिसके तहत ही नीतीश कुमार जी का उपराष्ट्रपति बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। उसी एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि जब तक बिहार के वो वोटर्स जिनका नाम अब वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, ये कहते हुए कि उन पर दस्तावेज या तमाम चीजें नहीं है, उन्हीं ने जब लोकसभा चुनावों में वोट कास्ट किया था, जिनके जरिए आपके और आपके सहयोगी पार्टी के सांसद चुने गए, तब बढ़िया था। अब क्यों? और इसी बात को लेकर हालत यह हो गई कि मार्शल तक बुलाने पड़े। और मार्शल जब बुलाए गए तो आरजेडी के तेजस्वी यादव के शेरों के सामने इनके भी पसीने छूट गए। आज बिहार विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ है आपको दिखाने जा रहा हूं। सरकार परेशान है, नीतीश कुमार परेशान है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति बनने का सपना क्या तेजस्वी यादव पूरा होने देंगे? क्योंकि एसआईआर को लेकर जो बिहार विधानसभा के अंदर हुआ है, यकीन मानकर चलिए वैसा नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। बिना देर किए पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं। ये वीडियो देखिए, ये बिहार विधानसभा का नजारा, तस्वीर है। काले कपड़ों में जो नजर आ रहे हैं ये सारे आरजेडी के और विपक्ष के नेता हैं, विधायक है, जिसमें तेजस्वी यादव भी है। ये कुर्सियां उठ गई हैं, उधर मार्शल बुला लिए गए। हालत खराब सरकार की, कैसे बचा जाए? विपक्ष बात सुनने को तैयार नहीं। एसआईआर की वजह से कुछ इस तरह से हंगामा बरपा है। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर अगर इतना ही ठीक होता तो उन्हीं की सहयोगी पार्टी यानी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, इस पर आपत्ति नहीं जताती, लेकिन उसने आपत्ति जताई। आपत्ति तो नीतीश कुमार उनकी पार्टी को भी होनी चाहिए थी, लेकिन जब डील ही पक्की इस बात पर हो गई हो कि देखिए हमने जगदीप धनखड़ साहब को हटा दिया है, अब सत्र की शुरुआत हो रही है, एसआईआर को लेकर आप संभालिए, आपको क्या करना है। समझ गए आप? इसीलिए जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ और ये नाम बार बार उछाला जा रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिसके जरिए नीतीश कुमार पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जितना हो सके इस मुद्दे को उतनी तेजी के साथ संभाला जाए। तो तेजी के साथ संभालने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें आई, फिर से देखिए। यहीं पर उड़ा दिया गर्दा तेजस्वी यादव ने। खबर दिखाऊंगा। बिहार विधानसभा में हंगामे, एसआईआर स्कीम को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। वेल में पहुंचे विधायक, मार्शलों से हुई तीखी झड़प, सदन की कार्रवाई बाधित हुई। अब इन सब के बीच देखिए खबर क्या निकल कर आई। पहले एक खबर दिखाता हूं। बिहार विधानसभा में धक्का मुक्की, वेल में घुसे आरजेडी के विधायकों को निकालने में छूटे मार्शल्स के पसीने। अब आरजेडी के विधायक यानी तेजस्वी यादव के शेर, मैंने कहा ना, एक तरफ आप देखिए अखिलेश यादव से कहा जा रहा है बार बार कि भाई बात मानिए, अखिलेश जी समझाइए, और इधर क्या हो रहा है, आरजेडी विधायकों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नीतीश कुमार भी परेशान हो गए। सामने जो सभापति महोदय बैठे थे चेयर पर, वो भी परेशान हो गए। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ और ये 25 जुलाई तक चलेगा। यह 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसके बाद इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस वजह से सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद और शुरू हो भी चुका है। एसआईआर पर फंसी हुई है सरकार। सवाल सबसे बड़ा और एक मुफीद सवाल है। सवाल यह है कि आखिरकार सरकार इस बात का इतना पक्ष क्यों ले रही है? जब एसआईआर का जिक्र होता है तो इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए था, लेकिन जब यह सवाल पूछा जाता है तो जानते हैं क्या करती है इस देश की मीडिया? बिल्कुल ऐसे ही पक्ष लेती है जैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का पक्ष लेते हैं। आप समझ रहे हैं एसआईआर क्यों जरूरी है? तो अब आपको पूरी कहानी समझाता हूं। एसआईआर, दरअसल एसआईआर होगी तो इससे क्या होगा? कई वोटर्स के नाम उसमें से हटाए जा रहे हैं, तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, उसका घोटाला घपला सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अभी अजीत अंजुम जी की रिपोर्ट आपने देखी थी, कैसे उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जो घपला घोटाला खेल किया जा रहा उसका खुलासा हुआ। अब इसमें क्या होगा? एसआईआर से दिक्कत
अगर एसआईआर बिल्कुल जिस चुनाव आयोग जितना निष्पक्ष और जितना कर्मठ और कितना ईमानदार है पिछले कई सालों से पता लग चुका है। शेर व शायरी वाले तो चले गए, लेकिन दूसरे आए तो वो भी कम नहीं है। अब खेल सारा ये है कि यहां पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं, बिहार में ये सब किया जाएगा, फिर आसानी से इस तरीके से वोटर्स रखे जा रहे हैं जो बीजेपी या एनडीए वाले हैं, बाकी के वोट कटेंगे, इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है। ठीक है, इस पर नीतीश कुमार को टेंशन हो सकती थी, विपक्ष विरोध कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार को क्या दे दिया, उपराष्ट्रपति बनिए। एक तीर से दो निशाने बीजेपी ने साधे। एक तो एसआईआर के जरिए जो वोटर्स जोड़े और घटाए जा रहे हैं वो एनडीए के मुताबिक हैं, यानी बिहार में मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा, बीजेपी के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का, जो अटल अडवाणी के वक्त भी नहीं हो पाया। समझ गए? तो एक यहां, दूसरा नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना देंगे तो अपनी कुर्सी सेफ हो जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बगावत कर सकते हैं, अब वो नाराज चल रहे हैं। तो एक तीर से दो निशाने उन्होंने खेल दिए। अब आइए हालत क्या है वहां पर एसआईआर को लेकर, यहां पर ये भी देख लीजिए। तो यहां पर विरोध प्रदर्शन तमाम चीजें लगातार हो रही हैं, वहां बैठे हुए हैं लोग। देखिए ये एक और वीडियो देखिए, इसमें बिहार विधानसभा के अंदर बाहर विपक्ष का भारी हंगामा, कानून व्यवस्था और मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में डटे विपक्षी सदस्य। ये देखिए सब के सब बैठे हुए हैं। खुद तेजस्वी यादव और तमाम नेता वहां पर मौजूद नजर आए। वहां पर दूसरी तरफ बताया गया एक खबर में कि बिहार विधानसभा में इंडिया गठबंधन के विधायकों का मतदाता पुनरीक्षण एवं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा। जेडीयू भाजपा के विधायकों मंत्रियों का रास्ता बंद, मार्शल वैकल्पिक रास्ता निकाल रहा है कि कैसे भी करके उनको वहां से निकाला जाए। अच्छा हालत क्या हो गई है, जरा हालत भी देख लीजिए भैया। ये देखिए ये एक हालत है। आज तक की खबर है, बिहार विधानसभा में एसआईआर पर हंगामा, स्पीकर से तेजस्वी ने की मुलाकात। देखिए अब स्पीकर से तेजस्वी ने मुलाकात कर ली है। अब बिल्कुल मैंने बताया ना, जैसे संसद में हो रहा था दिल्ली में, संसद में क्या हुआ, लोकसभा की कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम चीजों पर जब चर्चा शुरू होने वाली थी तब हंगामा होने लगा। सरकार जब बाहरी जवाब नहीं देना चाहती थी तो संसद के अंदर तो क्या ही देगी, सबको पता है। खैर इस पर बातचीत होने लगी, समझाया जा रहा था ये देख लिया जाएगा, होगी बातचीत, होगी चर्चा होगी, नोटिस दो, ये करो वो करो। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा कर दिया। अब सवाल ये समझ नहीं रहे, पहले तो कम होते थे, 5 सांसद थे, अब बढ़ गए। अब दिक्कत यही बात है सरकार की, उनके घट गए, वहां से आवाज नहीं निकल पा रही, इसलिए हीरो माफिक जो एंट्री होती थी ना, अजीम मुर्शान सेंसर टाइप, वो हो नहीं पा रही है। वो इसलिए आते नहीं, तो संसद तक अभी तक नहीं आए। दूसरों को ज्ञान की घुट्टी पिलवा लीजिए इन सबसे। अगर राहुल गांधी अगर नजर नहीं आएंगे ना तो पूरा गोदी मीडिया, बीजेपी के नेता सब टूट पड़ेंगे। संसद का समय नहीं है, संसद की इज्जत नहीं है। वो आदमी बड़ी संसद की इज्जत कर रहा है। सोचिए संसद के पहले ही दिन निकल कर सामने नहीं आते हैं, और आएंगे तो फिर वो अपना वाहवाही करवाएंगे, अजीम मुर्शान सेंसर टाइप की गाने बजेंगे और मोदी चिल्लाया जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए ना। खैर उन पर नहीं जा रहा मैं, उनसे सुनना ही क्या, जिन्होंने देश नहीं सुनना चाहता। खैर अब आइए, वहां पर भी यही हुआ और यहां पर भी उनसे भी अखिलेश जी अपील की जा रही थी, और यहां पर भी बिहार में एसआईआर पर हंगामा हुआ है। और स्पीकर ने तेजस्वी यादव से खास मुलाकात करके एक अपील की है कि अपने लोगों को समझाइए, चलने दीजिए ना, उड़ा दिया गर्दा तेजस्वी यादव। नमस्कार।